नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्राफ की दो समीकरणें सॉल्व करना सिखाया था, ये देख लीजिए वही दो समीकरणें हैं। 2x - 5 + 4 = 0, जिसके हमें दो मान x के 0, 5 और 3 और y के 1 और 2 प्राप्त हुए थे। दूसरी समीकरण 2x + y - 8 = 0, इससे हमें दो मान प्राप्त होते हैं x के 1 और 2, y का 6 और 4। समीकरण को हल करना मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, कृपया करके उसे देख लीजिए। आज मैं उन समीकरणों से प्राप्त जो मान हैं उनसे ग्राफ निरूपित कैसे किया जाए वह आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से ग्राफ आप बनाएंगे। उसके लिए आपको विशेष रूप से क्या देखना है कि आप इस ग्राफ के पेज को देखेंगे तो कॉलम के अंदर आपको ये जो कॉलम है एक स्क्वायर का है, यानी एक डिब्बा। इस एक डिब्बे के अंदर आप गौर देखेंगे 10 लाइनें हैं, यानी 1 सेंटीमीटर का है। और आपको ग्राफ बनाने के लिए एकदम सेंटर पॉइंट से लाइन को इस तरह से पूरा खींचना है और उसी प्रकार से एक सेंटर पॉइंट से इस साइड से यूं लाइन खींचनी है। अब मिडिल में जहाँ ये लाइनें आपस में क्रॉस हो रही है वहाँ पर 0 रखना है। उसके इस साइड की लाइनें आपके x धनात्मक पक्ष कहलाएगा और 0 के इस साइड का जो सारा पक्ष है वो आपके x ऋणात्मक पक्ष कहलाएगा। उसी प्रकार 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे पेज पर तो आपको y का धनात्मक पक्ष कहलाएगा और 0 से नीचे की तरफ आप अगर आएंगे तो ये सारा जो पक्ष है वो y का ऋणात्मक पक्ष कहलाएगा। इस प्रकार से आप इस डिब्बे को निरूपित करेंगे और प्रत्येक एक डिब्बे के चेंज पर आप एक अंक यानी इकाई मान लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप चाहे आगे तक मान सकते हैं, परंतु अगर हमारा मान इसके अंदर आ जाता है तो ज़्यादा अंक रखने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से 0 से इस साइड का जो पक्ष होगा वो माइनस ऋणात्मक कहलाएगा और जो अंक होगा वो ऋणात्मक होगा। -1, -2, -3, -4, -5, -6। उसी प्रकार से इधर y अक्ष की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो अंक रखे गए वो प्लस के कहलाएंगे। +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। उसी प्रकार से नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ के अंक जो आपको ऋणात्मक कहलाएंगे। -1 y का, -2 y का, -3 y का, -4 y का, -5 y का, -6 y का, -7 y का। अब हम इस ग्राफ को निरूपित कैसे करें? तो सबसे पहले हम अपने मानों को देखेंगे। तो जैसा कि पहला हमारा मान है 0, 5 और 1, यानी कि x पर 0, 5 यानी आधा और 1। अब उससे पहले मैं आपको थोड़ा पैमाना बता देता हूँ। देखिए, पैमाना कैसे रखा जाएगा। पैमाना इस प्रकार से लिखा जाएगा। पैमाना x अक्ष के लिए एक डिब्बा, यानी कि ये जो एक डिब्बा है ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, बराबर है। और 1 सेंटीमीटर को हमने एक इकाई मानी, यानी कि हमने एक अंक माना है। देख लीजिए, एक डिब्बा चेंज होते ही एक अंक चेंज हो रहा है, यानी 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी प्रत्येक डिब्बा एक अंक के बराबर है, यानी कि एक डिब्बा बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर एक इकाई। ये x अक्ष के लिए भी है, यही y अक्ष के लिए भी रहेगा। अब देखिए, हमने पहले क्या माना 0, 5। तो देखिए अब इस 0, 5 में क्या मानेंगे आप, ये 1 है, इस 1 से आधा डिब्बा और ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 1 रखा गया है
तो वहाँ 1, तो यहाँ पर बिंदु आ जाएगा आपके 0, 5। लाइट में दिक्कत आ रही होगी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये यहाँ पर 0, 5 यानी 0 और 1 के बीच आधा और y का 1, तो यहाँ ये बिंदु आ गया, इसको मैंने Q नाम से इंगित कर दिया है। दूसरा आपके उसी प्रकार से इसमें 3 और 2 है, तो देखिए x का 3 और y का 2, तो ये यहाँ मैंने बिंदु कर लिया। इस तरह से इन दो बिंदुओं के मध्य में एक लाइन ड्रॉ की है जो कि इस प्रकार से निकल गई, और इन बिंदुओं को मैंने Q और P नाम से इंगित किया है, PQ। उसी प्रकार से समीकरण 2 को आप देखेंगे, पहले मान है 1 और 6, तो मैंने फिर उसी प्रकार से 1 और 6 इस साइड यहाँ ऊपर है तो यहाँ चला गया, तो यहाँ देखिए 1 और कॉमा 6 लिख दिया 8 ने बिंदु देखकर। और दूसरा मान हमारे पास में है 2 और 4, तो फिर मैंने 2 ये रहा और इसी की ऊपर की तरफ y का 4, क्योंकि ये दोनों प्लस के मान है, सारे प्लस के मान, इसलिए प्लस x में। अगर ये माइनस के होते तो हमारे इधर या इस साइड मानों में आते, अभी हमारे पास प्लस के मान आ रहे हैं तो हमने प्लस। फिर इस तरह से इन दोनों बिंदुओं के मध्य से भी एक लाइन को खींच दिया है, और ये लाइन जाकर एक देखो आपस में प्रतिच्छेद हो रही है, जहाँ प्रतिच्छेद हो रही है वही हमारा अभिष्ट हल प्राप्त होता है, अभिष्ट उत्तर होता है। यहाँ पर अभिष्ट उत्तर हमारा 3 और 2 यानी कि x का 3 और y का 2 प्राप्त हो रहा है। और इस लाइन के ऊपर एक समीकरण लिख दी जाए, यानी जो मान जिस समीकरण से प्राप्त होते हैं उसके ऊपर वह समीकरण लिख दी जाए, और इधर 2x + y - 8 = 0, क्योंकि हमें ये दो मान इस समीकरण से प्राप्त हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपने देखा कि ग्राफ को कैसे बनाया जाए, बहुत सरल है। ये कक्षा 9th और कक्षा 10th दोनों के लिए ही परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखकर बनाने की कोशिश करें। देख लीजिए पैमाना। थैंक यू।